मैं हूं सैयद नोमान शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ एक्सप्रेस टीवी पर। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पेट्रोल के हवाले से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 13 रुपये पेट्रोल पर लीटर इस आवाम के ऊपर बम इस कदर गिरा दिया गया कि आवाम फट पड़ी। जानेंगे इस वीडियो में आवाम का ओपिनियन। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को एंड तक वॉच कीजिएगा और हमें कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं और जानेंगे इनका ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई सलाम। क्या हाल है सर, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से भेजें। सर शुक्र अल्लाह की दुआएं आपकी। सर मुझे बताइएगा कि रातों रात पेट्रोल जो है वो 13 रुपये आवाम के ऊपर गिरा दिया गया बम, एटम बम की तरह। क्या लगता है कि सही है, आवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है? सर ये तो हर एक पाकिस्तानी को पता है कि ये किस तरह की हुकूमत है। ये 47 की पैदावार है, धांधली की हुकूमत है। बस दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह पाक इनको हदायत दे। अब एक मुलाजम की जो है वो तनख्वाह सैलरी 1000 है, आम बंदे की 40,000 सैलरी है, तो वो 40,000 में कैसे मैनेज करेगा? वो घर का किराया दे, बिजली का बिल दे, या फ्यूल डलवाए, या बच्चों की ट्यूशनें दे। बिल्कुल, बहुत तो दुआ ही मुश्किल है। सर मुझे बताइएगा, जब पेट्रोल सस्ता होता है तो कछुए की रफ्तार से सस्ता होता है और जब पेट्रोल बढ़ता है तो खरगोश की रफ्तार से, ऐसा ये क्या मामला चल रहे हैं? आप देखें कि फ्यूल जब प्राइसेस कम हुई हैं तो फ्यूल माफिया जो वो कह रहे हैं कि जी हमने स्टॉक लिया हुआ है तो इसमें हमें लॉस होगा। तो जब बढ़ता है तो इनके पास बैकअप नहीं होता क्या? सारा बैकअप होता है, लेकिन आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, सारी आवाम को पता है, ये लूट रहे हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं जितना इनसे लूटा जाता है। तो अल्लाह इनको हिदायत दे, बस दुआ कर सकते हैं। लास्ट पे क्या मैसेज है? लास्ट पे क्या मैसेज है आपका? सर यही लास्ट मैसेज है कि इनको सिला रहमी करनी चाहिए। गरीब आवाम है, उनके हकूक़ का ख्याल करें। तो इन्होंने मरना है, अल्लाह को हिसाब देना है। बिल्कुल। हाँ जी। तो पेट्रोल कितना, क्या प्राइस होनी चाहिए पेट्रोल की? मार्केट में जो पेट्रोल की प्राइस है वो तो 200 है। जी। तो फिर इन्होंने अपनी जेब में भरनी है, तो ये जितनी मर्ज़ी भर लें। और ये टीवी पे बैठ के कहते हैं कि हम बढ़ा देंगे तो आप क्या कर लेंगे। तो इनके अंदर इतनी फ़रौनियत है, तकब्बर है। अल्लाह को तकब्बर पसंद नहीं है। ज़ालिम की जो है वो रस्सी लंबी करके एक ही दफ़ा अल्लाह पाक पर खींचते हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह ये इनका हाफिज़ है। सर बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर पेट्रोल रातों रात ही आवाम के ऊपर एटम बॉम्ब की तरह गिरा दिया गया कि आवाम फट पड़ी। जी ऐसे ही है, देखें ये ना एकदम मतलब 13 रुपये बढ़ा दिया गया। जब पेट्रोल सस्ता होता है तो कछुए की रफ्तार से, जब बढ़ता है तो खरगोश की रफ्तार से। ऐसा क्यों है? जी सर ज्यादती है ना, देखे गरीब बंदे के ऊपर ज्यादती है। ऊपर से भी है ना, अगर फेस करनी चाहिए ना, ये हमें हुकूमत को देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आगे इनके ख़िलाफ़ बहुत है आवाम। इनको वैसे मैं अपने सरसरी तौर पे अपने बुनियाद पे बात करता हूँ कि यार ये तो जाली हुकूमत है। जैसे कि जाली हुकूमत है वैसे जाली काम है हमारे। पेट्रोल के ऊपर आ जाए, किसी चीज़ के ऊपर भी आ जाए, आगे इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। तो आगे करप्शन के ऊपर आ जाए, आगे आवाम इनसे बड़ी खफा है। आगे जाके ये बम मार रहे हैं। ठीक है, जंग उधर नहीं, जंग इधर लगा दी है इन्होंने गरीब के ऊपर। एक गरीब मारो स्वाब मिलेगा शायद इनको। तो ये देख नहीं रहे कि हमारा कि यार गरीब बंदा कितना परेशान है। आगे उसके के लिए 8 बजे वैसे आप देख रहे हैं दुकानें बंद हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है, कैसे मार लॉकडाउन का टाइम तो 9 बजे का है ना सर? वही ना, 9 बजे 8 बजे करते समेटते 9 ही बज जाते हैं। 8 बजे वो फ्री होकर बैठ जाता है कि यार मैंने जाना है घर को। जो भी बंदा है आगे हमारी मैशियत का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, ऊपर से ये लेके बैठ गया। ये पेट्रोल इन्होंने नीचे करना। मैंने आपको ये चैलेंज किया था पहले ही। इस हुकूमत से मेरा दावा था कि ये लॉलीपॉप चबा रहे हैं, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं हमें। ठीक है, ये थोड़ी देर बीतेगी तो देखना फिर क्या होता। अभी ताज़ा तरीन खबर आई है, ईरान का कुछ फिर मामला ख़राब हुआ है, पेट्रोल इधर फिर बढ़ गया। ये देखे ना, गरीब के लिए यार ये ज़्यादती नहीं है तो क्या है? आखिर यही है ना, गरीब की बददुआ है, हमारे मुंह से बददुआ है कि यार अल्लाह ना यार हमें भी गर्क कर दे, इन्हें भी कर दे। हम ये नहीं कहते इन्हें कर दे, हमें भी कर दे। हम तो वैसे हुए पड़े हैं, मजीद हो जाएंगे तो क्या है, ख़त्म ही हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, सर ठीक ठाक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सर जरा थोड़ा सा फेस अपना कैमरे की तरफ कीजिएगा। सर आपसे मेरा सवाल ये है कि रातों रात पेट्रोल की कीमत जो है वो 13 रुपये पर लीटर बढ़ा दी गई। जो पेट्रोल 299 रुपये का था वो इस टाइम 312 रुपये का हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ ये कि पेट्रोल हमारे घर से तो निकलता नहीं, ठीक है ना। ये हम मंगाते हैं बाहर से, और जैसे बाहर कीमतें बढ़ेंगी इन्हें भी बढ़ानी पड़ेंगी। ये सब्सिडी तो दे नहीं सकती हुकूमत, क्योंकि हम तो कर्जई हैं।
बिल्कुल। ठीक है ना। तो जैसे बाहर कीमतें बढ़ेंगी हमें भी उसका बोझ उठाना पड़ेगा। जाहिर है, सही है। ठीक है ना। इस पे रोने धोने वाली बात नहीं, हमें कफायशारी अपनानी चाहिए। अगर 2 रोटियां नहीं मिलती तो 1 रोटी खानी चाहिए, बजाय हुकूमत को गालियाँ निकालें या किसी को गालियाँ निकालें। हम अपने गिरेबान में झांकते ही नहीं, हम कहते हैं एसी लग जाए, कार मिल जाए, घर बैठे रोटी मिल जाए, बिल्कुल। बस हम ऐसे सुकून से बैठे रहें, मेहनत करें ना। तो फिर जिसका दिमाग ही नहीं सही उसकी बात कैसे सही होगी। सर कैमरे की तरफ आप फेस करके जी, जी। बात कीजिएगा। हाँ। सर मुझे बताइएगा, पेट्रोल जो है वो जब सस्ता होता है, कम होता है, हाँ। तो ये कछुए की रफ्तार से होता है, जब ये बढ़ाते हैं तो खरगोश की रफ्तार से। नहीं, ये बात नहीं ऐसा कि होती। ये मेरी क्या बात मतलब- सुने, हुकूमत के अपने खर्चे होते हैं, उन्होंने किससे निकालना है, आवाम से निकालना है। सही क्या क्या शाही खर्चे? हाँ शाही खर्चे, तो शाही खर्चे ही हैं। खर्चे तो सब के हैं। मसला ये है हमारा टैक्स सिस्टम सही नहीं है। अगर ये अमीरों से टैक्स लें तो इन्हें पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बजाय सब्सिडी देंगे। ये सबसे बड़ा सिस्टम सर, जो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए ना। आवाम को रिलीफ ऐसे ही मिलेगा जब हमारे महकमे सही होंगे। महकमों ने रिलीफ देना ना, आप और मैं तो किसी को ना पकड़ सकते हैं ना छोड़ सकते। बिल्कुल। बात समझ गए। कॉमन सेंस की बात यह है कि मामला बिगड़ा कहाँ से हुआ है। अब अगर आपको वज़ीर-ए-आज़म बना देते तो मैं क्या कर सकता हूँ, कर्जा उतार दूंगा। बिल्कुल। ठीक है, नहीं उतार सकता। अब मुल्क भी चलाना है, तनख्वाहें भी देनी है, लोगों को सहूलतें भी देनी है, सड़कें भी बनानी है, फिर हमने फौज को खर्चा देना है, असला भी बनाना है। तो ये पैसे से ही होगा ना, जाहिर बात। जादू से तो नहीं होगा। बिल्कुल। हम कहते हैं कि वो गलत है, वो गलत नहीं है, हमारी सोच गलत है। सोच को बदलना होगा। हाँ, सोच को बदलना होगा। हमें कफायशाली और इस मुश्किल वक्त को बड़ी बहादुरी से पास करना होगा। मेरा सबको यही पैगाम है कि ये जो हो रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा है। ठीक है, आप अपने आप को सही रखें तो आपका निज़ाम सही हो जाएगा। क्या अवाम को साइकिलें लेनी चाहिए फिर। यार अवाम किधर है? अवाम, मेरी बात सुने, अवाम है किधर? ये अवाम ही है सारी, आवाम। हाँ, तो हम इनका- सब अवाम ही है सारी। हाँ, तो मुश्किल वक्त आ गया ना, बिल्कुल। तो हमें मिलजुल के गुजारा करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसी हुकूमत में क्यों आता है ना, मुश्किल वक्त हमने इससे पहले नहीं देखा, इसी हुकूमत में देखा है। इस हुकूमत के अलावा हमने मुश्किल ये भुट्टो दौर से, यूबा दौर से मैंने सारी हुकूमतें देखी हैं। मसला तब भी होता है। देखिए अब ये लॉकडाउन है ना, अब कल को ये एक बात कर रहे हैं सर के जी, मुश्किल वक्त आया है। अभी ये कफायशाली वाली मुहिम जो है अच्छी है। कल को हमारी इंडिया से जंग हो जाती है, पेट्रोल नहीं होगा तो जंग कैसे करेंगे? देखिए, एक बंदा ज़िंदगी मौत पर है, उसे रोटी की फिक्र नहीं करनी चाहिए। हम ज़िंदगी मौत की सड़क पे चल रहे हैं, दुश्मन हमारे इधर हैं हम। रोटी बन गई है तो मौत की वजह ही रोटी बन गई है तो वो ना, गरीब के लिए क्या सर, वो तो अल्लाह दे रहा है ना, वो भी रोटी खा के सोते हैं। बिल्कुल सही है ना। मसला ये नहीं है। पर आप देखें सर, आप अगर मैं हूँ ना, मैं कहीं अच्छा सेटल हूँ या मैं ठीक हूँ, मुझे अब तक अंदाज़ा नहीं होना जब तक मेरे पे खुद पे ना बीते। ठीक है, मैं वैसे ही अंदाज़ा यार ये यूं रोड है, यार ये रोड है या फलाना रोड है, ऐसे ही रोड है। ठीक है, गरीब का हाल गरीब को पता है। सर लास्ट पे आप क्या मैसेज देना चाहिए? लास्ट टाइम ये मैसेज देना चाहिए कि जितनी भी हुकूमतें आई उन्होंने काला बैग डैम नहीं बनाया। हम 40 अरब डॉलर का मीठा पानी समुद्र में फेंक रहे हैं, तो ये वहाँ बाहर निकले, पहले काला डैम बनाए, अपने जूते पहने, तो फिर कहे कि भाई हमारा चल सकते हैं, हमारे पाँव में छाले नहीं पड़ेंगे। ये काला बाग डैम के लिए क्यों नहीं बाहर निकलते? जो हमारी जरूरत है। डैम के लिए आप बाहर निकलने की बात करते हैं, बाहर निकले अपने दिफा के लिए, तब गोली बजेगी सर, मैं किसी की। मैं पॉइंट पे आता हूँ, पेट्रोल कितना होना चाहिए? पेट्रोल सर अभी मौजूदा जो आना चाहिए इससे कम आना, 220 200 दिगर जाना चाहिए। सर आप सर जब डॉलर हम ले रहे हैं 300 का, तो पेट्रोल 200 का कैसे मिलेगा? हम डॉलर से ही लेते हैं बाहर। अगर डॉलर 600 का हो जाता है तो पेट्रोल भी 600 का हो जाएगा। इकोनॉमिक वाली बात करें ना हम, अगर हुकूमत सब्सिडी दे जाएगी तो फिर सारा खजाना तो खाली हो जाएगा। बिल्कुल। वहाँ पे क्या खर्च करेंगे? जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं यहीं पे प्रोग्राम का एंड भी करना चाहूँगा कि पेट्रोल जो है वो कम से कम, जैसा कि अभी भाई ने बोला कि इकोनॉमी के मुताबिक चलना चाहिए। अवाम का ये कहना है कि जी पेट्रोल जो है वो कम से कम 200 पे होना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। आपका होस्ट सैयद नुमान शाह। देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस, प्रोग्राम सच की तलाश। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।